Did you know that REITs in India have attracted over 15,000 crore rupees in investments within just the first 3 years of their introduction? So, क्या है ये REITs? इंडिया में इनकी पॉपुलैरिटी का क्या कारण हो सकता है? और क्या ये 2024 में वर्थ हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे इस वीडियो में। So, let's dive in. What are REITs? REIT यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स जैसे आप और मैं अपने पैसे एक फंड मैनेजर को देते हैं, जो इस केस में REIT मैनेजर होता है। ये मैनेजर फिर अच्छी इनकम प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ढूंढने और इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। ये प्रॉपर्टीज मोस्टली कमर्शियल होती हैं, लेकिन मैनेजर्स जो हैं हॉस्पिटल्स, मॉल्स और रेसिडेंशियल स्पेसेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज से रेंटल इनकम जनरेट होती है, जो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड्स के रूप में मिलती है। इन्वेस्टर के नजरिए से देखा जाए तो REIT का फायदा काफी क्लियर है। REIT कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना काफी एफोर्डेबल बना देता है। इससे इन्वेस्टिंग सिंप्लीफाई होती है और आपको प्रॉपर्टी को मेंटेन नहीं करना पड़ता और उसके टैक्सेस भी पे नहीं करने पड़ते। REITs प्रोफेशनली मैनेज्ड होती हैं और इंपॉर्टेंटली सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इन्हें रेगुलेट और मॉनिटर करता है। REITs रीसेंट परफॉर्मेंस एम्बेसी ऑफिस पार्क्स REIT इंडिया का पहला लिस्टेड REIT है। इसकी लिस्टिंग 2019 में हुई और उसके बाद सिर्फ 2 और REITs माइंडस्पेस और ब्रूकफील्ड 2020 और 2021 में मार्केट में आए हैं। इंडियन REITs ने स्टॉक्स और बॉन्ड्स के कंपैरिजन में बेटर स्टेबिलिटी दिखाई है। जहां एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT ने अपने इन्वेस्टर्स को 2019 से 2023 के बीच 12% का एनुअल रिटर्न दिया है, वहीं माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स REIT ने 2020 की लिस्टिंग के बाद से 10 to 12% के बीच का एनुअल रिटर्न प्रोवाइड किया है। इन्वेस्टर्स को REIT से 2 तरीके से फायदा होता है। पहला, डिविडेंड यील्ड जो 5 to 7% होता है, और दूसरा कैपिटल गेन जब REIT का पर यूनिट प्राइस बढ़ता है। एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन REITs। आइए अब बात करते हैं REITs में इन्वेस्ट करने के कुछ एडवांटेजेस की। नंबर 1, REITs रेगुलर डिविडेंड्स प्रोवाइड करते हैं जो रेंटल इनकम से आते हैं। नंबर 2, REITs में इन्वेस्ट करके आप अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं बिना प्रॉपर्टी खरीदे। नंबर 3, REITs प्रोफेशनली मैनेज्ड होती हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट्स को इफेक्टिवली हैंडल करती हैं। नंबर 4, REITs स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं, इसलिए आप इजीली बाई और सेल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ REITs। जैसे किसी भी इन्वेस्टमेंट में रिस्क होती है, वैसे ही REITs में भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नंबर 1, REIT का शेयर प्राइस ओवरऑल स्टॉक मार्केट के साथ फ्लक्चुएट कर सकता है। नंबर 2, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स प्रॉपर्टी वैल्यूज और REIT प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। नंबर 3, अगर किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी सेक्टर जैसे रिटेल में डाउनटर्न होता है तो उस सेक्टर पे फोकस्ड REITs पे इंपैक्ट पड़ता है। इन रिस्क को ध्यान में रखकर ही REITs में इन्वेस्ट करना चाहिए। हाउ टू इवैल्यूएट REITs। अब बात करते हैं कि REITs को इवैल्यूएट कैसे करें। नंबर 1, FFO फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस। REITs का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस मेजर करता है। ये नेट इनकम से डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को एड बैक करके कैलकुलेट किया जाता है। ये मेट्रिक REIT की ट्रू अर्निंग पोटेंशियल को दिखाता है। नंबर 2, AFFO एडजस्टेड फंड्स फ्रॉम ऑपरेशंस को FFO से फर्दर एडजस्ट किया जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रूटीन मेंटेनेंस कॉस्ट को डिडक्ट करके। ये ज्यादा एक्यूरेट पिक्चर देता है REIT की कैश जनरेटिंग एबिलिटी का। नंबर 3, प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो। REIT का प्रॉपर्टी पोर्टफोलियो चेक करना चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन और लोकेशन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज जैसे कमर्शियल, रेसिडेंशियल, रिटेल एक्सेट्रा को इवैल्यूएट करें। नंबर 4, ऑक्यूपेंसी रेट। हायर ऑक्यूपेंसी रेट का मतलब ज्यादा रेंटल इनकम और स्टेबल कैश फ्लो है। ये चेक करें कि प्रॉपर्टीज फुल्ली ऑक्यूपाइड हैं या नहीं। नंबर 5, डेट लेवल्स। REIT का डेट लेवल चेक करें। हाई डेट लेवल्स रिस्क बढ़ा सकता है, स्पेशली अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं। लो टू मॉडरेट डेट लेवल प्रेफरेबल होते हैं। REITs वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। अब हम बात करेंगे REITs और दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के डिफरेंस के बारे में। REITs वर्सेस स्टॉक्स। REITs और स्टॉक्स दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, लेकिन REITs रेगुलर डिविडेंड्स प्रोवाइड करते हैं रेंटल इनकम के रूप में। स्टॉक से आपको डिविडेंड्स और कैपिटल गेन्स दोनों मिल सकते हैं, लेकिन ये कंपनी के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है।
स्टॉक्स वॉलेटाइल हो सकते हैं, जबकि REITs ज्यादा स्टेबल इनकम देते हैं। REITs वर्सेस म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं और प्रोफेशनल मैनेजमेंट का बेनिफिट मिलता है। REITs भी प्रोफेशनली मैनेज्ड होते हैं और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं। दोनों ऑप्शंस आपको डाइवर्सिफिकेशन और लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन REITs से आपको स्पेसिफिक एक्सपोजर मिलता है रियल एस्टेट सेक्टर में। REITs वर्सेस डायरेक्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में प्रॉपर्टी खरीदना और मैनेज करना पड़ता है। REITs से आप बिना प्रॉपर्टी मैनेज किए रियल एस्टेट बेनिफिट्स ले सकते हैं। REITs ज्यादा लिक्विड होते हैं, इजीली बाई और सेल किया जा सकता है। इन कंक्लूजन, तो क्या REITs 2024 में वर्थ हैं? REITs आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने का एक शानदार तरीका है, क्योंकि ये रेगुलर इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों प्रोवाइड करता है। पर उससे पहले रिसर्च जरूर करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें बिफोर इन्वेस्टिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर इन्वेस्टमेंट इनसाइट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.